ये थोड़े कुछ दिनों के बाद ये मीडिया वाले भी यही ज्ञान चलाएंगे, दूसरा ज्ञान कोई सुने नहीं गए, चलाओगे क्या फिर? बाकी सब अज्ञान भर रखा, कख नहीं पता उनको, हुआ बाई बकरे सब अध्यात्म मार्ग में बैठा रखा उन्होंने। तो पूरे विश्व में एक ही ज्ञान रहेगा, परमात्मा ने कह रखा। अब बाकी और निर्णय देते हैं, कति क्लियर करते हैं। अब थोड़ा सा और क्लियर करते हैं। 134 पृष्ठ पे देखो, इन 12 पंथ तो ये चल पड़े गरीबदास जी तक, और 13वां वंश ये दास आया है कबीर परमात्मा का। ये देखिएगा, ये कबीर वाणी बोध सागर में है, बोध सागर कबीर वाणी चैप्टर है, 134 पृष्ठ पे नीचे आ गया। वंश प्रकार, अब प्रथम वंश उत्तम, ये चूड़ामणि जी हैं। दूसरा वंश अहंकारी, तीसरा वंश प्रचंड, और चौथा वंश बिरहे, पांचवा वंश निंद्रा, छठा वंश उदास, और सातवां वंश ज्ञान चतुराई, आठवां वंश पंथ विरोध, नौवां वंश पंथ पूजा, 10वां वंश प्रकाश, 11वें वंश प्रकट सारा, 12वें पंथ प्रगट होवे उजियारा। ये गरीबदास जी का 12वां पंथ। इसमें मेरी महिमा की पुण्य वाणी का कुछ प्रकाश सा होगा, थोड़ा थोड़ा उजियारा सा होगा, धुंधला धुंधले सी। यानी गरीबदास जी वाले पंथ के जितने भी गरीबदासी पंथ हैं, मेरे गुरुदेव ने छोड़कर जितने भी संत महंत दास ने खूब छाण मारे थे, उनके पास ना तो ये मंत्र, कोई तो ओम नमः शिवाय, कोई ओम भागवते वसुदेव नमः, कोई सतगुरु सतगुरु है, कोई केवल सोम सोम देता है। यानी इस तरह के वो अटपट कर रहे हैं, कोई यथार्थ नाम नहीं उनके पास। और वो गरीबदास जी वाले कबीर साहब को विष्णु जी का अवतार मानते, गरीबदास जी को भी कबीर साहब जी को भी। तो पार होंगे फिर कमाल की बात है। टिकट तो है नहीं उनके पास, जहाज में बैठे कहाँ से। तो अब इसमें क्या बताया है, 12वां पंथ गरीबदास, 12वें वंश प्रगट होवे उजियारा। जैसे कहा था ना 12वें पंथ मेरी प्रगट हुआ वाणी, ये अगले पृष्ठ पे है, वो तो 134 पे 137 पे। 12वें पंथ प्रगट हुआ वाणी, शब्द हमारे का निर्णय ठाड़ी। और 12वें पंथ में फिर हम ही चलावें और सब पंथ मिटा के एक पंथ चलावें। अब यहाँ हम फिर आगे 134 पे, अब यहाँ पढ़ते पढ़ते आ रहे हम कबीर वाणी में नीचे। अब 12वें शब्द प्रगट हुआ उजियारा, यानी मेरी महिमा की वाणी में कुछ कुछ ज्ञान होगा कबीर साहब मेरा बारे में। और 13वें वंश मिटे सकल अंधियारा। अभी 13वां वंश ये दास है, अब सारा अंधेरा हट जाएगा, एक कबीर साहब भगवान रह जाएगा पूरे विश्व में। अब कबीर साहब ने आगे दिखाते हैं, ये सवसम वेद बोध कबीर साहब का, ये देखो सवसम वेद बोध कबीर सागर में, सवसम वेद बोध पृष्ठ 121 पे। इसमें क्या लिखा है, निरंजन वचन, सतयुग त्रेता द्वापर माही, तीनों युग जीव थोड़े जाही। अब परमात्मा के साथ जो गोष्ठी हुई थी उसका अंश दिखाता हूँ थोड़ा सा। और चौथा युग जब कलयुग आई, तब तब शरण जीव बहु जाई, ऐसा वचन हरि मोय दीजय, तब संसार गमन तुम कीजय। अब परमात्मा ज्ञानी वचन रूप बदल कार्य थे मालिक, ज्ञानी रूप में स्वयं कबीर साहब पूर्ण परमात्मा। अरे काल परपंच पसारा, तीनों युग जीव दुख डारा, जीवन दुख डारा। बिनती तोर लीनी में मानी, मोके ठगे काल अभिमानी। चौथा युग जब कलयुग आई, तब हम अपना वंश पठाएंगे हम अपना वंश। और काल पंथ छूटे नर लोई, काल के पंथ से सब छूटेंगे नर नारी। सकल सृष्टि परवानिक होई, पूरा विश्व इस नाम का उपदेशी होगा, दीक्षित होगा। फिर घर घर देखो बोध विचारा, घर घर देखो बोध विचारा, सतनाम सब ठोर उचारा। इस सतनाम का सब जगह उच्चारण होगा, नाम जाप सबको बताया जाएगा। और 5505 जब ये वचन होगा साचा, कलयुग बीत जाए जब एता, सब जीव परम पुरुष पद चेता। ओए होए होए, हे मालिक। अब स्पष्ट कर दिया परमेश्वर कबीर जी ने कि दरदास मेरी उसकी वार्ता हुई थी, तब मैंने ये जो आज मैं बोल रहा हूँ ना, अपना वंश भेजूंगा, सबको पूरा विश्व नाम लेगा, इस सतनाम का जाप किया करेंगे और सतयुग जैसा माहौल बनेगा ऐसा। तो ये मेरे वचन धर्मदास
जब युग कलयुग 5505 बीत जाएगा तब सच्चे होंगे। तो पुण्यात्माओं 5505 कब बीतेगा वो अभी प्रमाण करेंगे, पहले इसमें और प्रमाण देते हैं। अब ये तो आपने पढ़ा 121 पृष्ठ पे। अब देखिएगा आगे इसी सवसम वेद बोध में 171 पृष्ठ पे सवसम वेद बोध कबीर सागर है, ये कबीर बोध सागर कबीर सागर, ये 171 पृष्ठ पे नीचे देखिएगा। यहाँ शुरू किया कबीर साहब कह रहे हैं कि 5 सेंस और 500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। कहते 5505 यानी 5500 5000 सेंस और 500 यानी 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा तब एक महापुरुष आवेगा जग को तारने के लिए। हिंदू तुर्क आदिक सब जितने जीव जहान यानी हिंदू मुसलमान आदिक यानी सभी जितने भी पंथ पुंथ बन जाएंगे, सबके जितने जीव जहान सतनाम की साख गए हैं वो पावे पद निर्वाण। इस सतनाम को सब लेंगे और सबका मोक्ष हो जाएगा, मोक्ष पद प्राप्ति करेंगे। निर्वाण माने मोक्ष। यथा सरित गण आप ही मैंने सिंधु में धाये, सत सुकृत के मध्य में सभी पंथ समाये। जैसे कबीर साहब कह रहे हैं कि जिस प्रकार दरिया, सरिता माने दरिया, सरित गण यानी दरिया सभी इधर उधर से आकर स्पीड के साथ और समुद्र में सवता मिल जाती हैं, रोकी नहीं रुकती। ऐसे जब इस तत्व ज्ञान मेरे ज्ञान से परिचित सब बच्चे होंगे मेरे, चाहे वो किसी मजहब धर्म में हैं, वो सभी मजहब धर्म जितने जीव जहान ऐसे इस मेरे दास के द्वारा यथार्थ मेरा ज्ञान चलाया जाएगा। वो पंथ सही कबीर पंथ उस सत्सुकृत पंथ में, उस असली पंथ में सब के सब ऐसे आकर समा जाएंगे, रोके नहीं रुकेंगे, स्पीड के साथ। जैसे दरिया समुद्र में जाकर चारों तरफ से आके और उसमें स्पीड से मिल जाती हैं, ऐसे सब पंथ एक बन जाएगा, एक ही रह जाएगा कबीर पंथ यानी सत्सुकृत पंथ यानी सच्चा पंथ, भक्ति का सच्चा मार्ग एक ही रह जाएगा। देखना यथा सरित गण जैसे दरिया, दरियाओं की गण माने अनेक दरियाएं, आप ही मिले सिंधु यानी समुद्र में धाए दौड़ के सपीडते और सत्सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समावे। ये सारे पंथ उसमें ऐसे मिल जाएंगे, सपीडते उस अच्छे सही पंथ तो समाएंगे हम उसमें। जब लग पूर्ण हुए नहीं ठीके को तिथिवार, कपट चातुरी तब लग सब संवेद निराधार है। अब क्या बताते हैं कि जब तक ये 5505 नहीं आवेगा तब ये ठीक माने रख दी, ठीक माने निर्धारित समय होता है, ठीक रख दी। तो जब तक ये ठीक का समय नहीं आवेगा और ये सब संवेद में मेरी वाणी तूने लिख दी धर्मदास, तब तक तो ये सब संवेद के वचन निराधार दिखाई देंगे कि कब होगा, वो कैसे होगा। दुनिया में तो आग लगी पड़ी है, नरे पंथ बढ़ते ही जा रहे हैं। तब कबीर साहब कहते हैं उस समय यो सच्चा होगा। जब तक तो निराधार दिखेगा, जब वो समय आएगा जब देखना धर्मदास, परमात्मा कह रहे अपने बच्चे को कि फिर सब एक हो जाएंगे। फिर कैसा बनेगा वहाँ देखना। क्या कहते हैं जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, कपट चातरी तब लो। ये कपट चातरी, ठगा ठगाई, झूठा कपटी ये जानते हैं झूठे, ये तब लग हैं। और ये सब संवेद निराधार, ये मेरा ये वाणी सब संवेद की तब तक निराधार महसूस होगी। सभी नारी नर शुद्ध तब, उस समय सब नर नारी भाई बहन बेटा बेटी सब कहते हैं सब बुराई छोड़ देंगे। जब ठीक का दिन आवंत है यो, और कपट चातुरी छोड़ के वो शरण कबीर गहनत। सभी पुण्यात्मा अपनी कपट चातुरी छोड़ देंगे, क्योंकि इस ज्ञान का इनका ज्ञान टके नहीं नकली संत पंथ महंतों का। ये मान लेंगे तो इनकी अच्छी बात है, इनका भी कल्याण हो जाएगा, पाप से मुक्त हो जाएंगे। नहीं तो बुद्धिमान समाज है सब भाग काएंगे, इधर कल्याण कराएंगे अपना। तो ये कहते हैं कपट चातुरी छोड़ के सब शरण कबीर गहनत। कबीर साहब ने कहा कि 12वां पंथ गरीबदास वाड़ा होगा, उसमें मैं ही चल कर आऊँगा, सब पंथों को मिटा दूंगा। अब परमात्मा कहते हैं मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम,
दास बेच दिया है, क्योंकि मालिक के साथ पहले बहुत बुरा हाल किया, परमात्मा के साथ बहुत जुल्म किए थे। हो सकता है परमात्मा ने इस दास की अर्ज स्वीकार कर ली हो कि दाता हमें आप संभाल लोगे, हमारे ऊपर आपत्ति आएंगी तो। क्योंकि जहाँ पर पिता का अनादर होता हो और बेटे के जाने से वो काम चलता हो, तो बेटा कभी लायक पुत्र होगा, पिता को बेइज्जत होने के लिए वहाँ नहीं जाने देता। तो हो सकता है ऐसा कुछ हुआ हो। तो सुनो फिर क्या बताते हैं, सब ही नर नार शुद्ध तब ठीक का दिन आवंत, और कपट चातुरी छोड़ के शरण कबीर गहनत। एक अनेक हो गए सभी नाना पंथों में मजहबों में धर्मों में बट गए, और पुनः अनेक हो एक, ये सब एक हो जाएंगे फिर सारे। हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक, सब सतनाम लेकर के सतलोक जाएंगे। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक होए सोई बरते सहज सुभाए। ओह, अब कबीर साहब जी क्या कहते हैं, घर घर बोध विचार हो मेरे इस ज्ञान का, घर घर में विचार चलेगा और सबकी दुर्मति दूर हो जाएगी। जो माया की दौड़ लगी हुई है घर घर में, सास की और बहू की लड़ाई, बहू की और ननंद की लड़ाई, सास ससुर की आपस में, पति पत्नियां के झगड़े, भाई भाई का, बहन भाई का आपस में, एक माया के कारण। फिर हमें पता चल जाएगा कि हमें ये कष्ट क्यों हो रहे हैं। ये काल हमें कष्ट इसलिए दे रहा है क्योंकि हम परमात्मा के बच्चे हैं, इसके बच्चे नहीं हैं। और ये जितना हमें दुखी करता है उतना ही वो परमात्मा दुखी होता है।